बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जब कोई सैलरी पर्सन जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो एफबीआर की तरफ से उसको नोटिस जो है वो दिया जाता है। तो नोटिस आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल की जाती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम वो प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर दर्ज करेंगे, जो कि आपका यूज़र नेम भी है, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जो है वो दर्ज करेंगे। ये आप जब NTN बनवाते हैं या खुद से बनाते हैं तो उस वक्त आपको दिया जाता है। उसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक व्यू आपके सामने आ जाता है। तो अब अगर हम डिक्लेरेशन के टैब पे जाएं और जिस तरह मैंने 2020 की जो है वो रिटर्न फाइल करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल इस पे बटन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद वो मुझसे पीरियड मांगेगा। मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करूँगा 2020 और सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, transaction not allowed as an other transaction has already been started completed। इसका मतलब ये है कि मुझे नोटिस आया हुआ है और वो जो रिटर्न है वो ऑलरेडी जो है वो मेरे इनबॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। अगर मैं इनबॉक्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक पेनल्टी का नोटिस पड़ा हुआ है 182(2) का, रिटर्न ना फाइल करने की वजह से। दूसरा डिक्लेरेशन है, मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दो टैब जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। रिप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो मुझे शो कर देगा 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर, कि जब मुझे नोटिस आया है उसके बाद मैंने 114(4) के तहत जो है वो रिटर्न फाइल करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से मुझे रिटर्न ओपन करके दे देगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक जो है, इसको बंद करता हूं तो एक, आप देखें यहाँ पे इनबॉक्स में सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी का नोटिस जो 182 का था वो रह गया है। जो रिटर्न थी वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली चली गई है और यहाँ पे कंप्लीट टास्क के अंदर वो नोटिस जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हुआ है। अब मैं ड्राफ्ट में जाता हूं और डिक्लेरेशन जो है उसको ओपन करता हूं, एडिट बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं अपनी जो मेरी इस साल की सैलरी थी, और कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मेरी एग्रीकल्चर इनकम है वो यहाँ पे दर्ज करूंगा। क्योंकि यहाँ तक एग्जेम्प्ट थी तो मैं इसको उतनी एग्जेम्प्ट के जो है वो कॉलम में डाल दूंगा। अगर आपकी कोई और बिजनेस की इनकम है, कोई और बिजनेस भी है, आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स, इसमें मैं जाके चेक करता हूँ कंप्यूटेशन में, तो उसने जो टैक्सेबल इनकम है उसमें मेरा
ये टैक्स निकाल दिया कि सैलरी पे मेरा इतना टैक्स बनता है। अब मैं एडजस्टेबल टैक्स में जाऊंगा और ये सैलरी फॉर एम्प्लॉय, इसके कॉलम के अंदर चूंकि मैं सैलरी पर्सन हूं तो मेरा जितना टैक्स है वो जब मैं मुझे सैलरी दी जाती है तो उस वक्त काट लिया जाता है। आप अपने डिपार्टमेंट से जो है वो ले लें सर्टिफिकेट, तो उस पे जितना टैक्स डिडक्ट किया हुआ है वो आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाकर सैलरी का जो कॉलम है उसके सामने यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब क्योंकि मेरी उतनी ही डिडक्ट की हुई है तो मैं यहाँ पे वो दर्ज कर देता हूँ। अब अगर मैं कंप्यूटेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे वो विद होल्डिंग इनकम टैक्स के अंदर वो आ चुका है। उसके बाद अगर तो आपका कोई मोबाइल का या कोई और टैक्स है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट व्हीकल पे आपका टोकन टैक्स जो है वो डिडक्ट किया गया तो वो यानी कि जो जो आपका टैक्स डिडक्ट किया गया ना जहां जहां से भी किया गया है वो आप इस सारे कॉलम को चेक करके मुतलका फील्ड के अंदर जो है वो डाल देंगे। अगर कोई नहीं है तो फिर उसके बाद आप वेल्थ पे आएंगे। वेल्थ पे आके आप सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वहां पे जाएंगे। पर्सनल एक्सपेंस के अंदर अगर तो आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना रेंट लिखेंगे। अगर कोई टैक्सेस वगैरह आपके जो है वो डिडक्ट हुए हुए हैं किसी बैंक ने आपके टैक्स जो है वो ड्यूटी टैक्स जिस तरह से वो काटते हैं या एक्साइज पे आपने टैक्स दिया है या कोई और टैक्स जितने भी हैं वो आप यहाँ पे दर्ज करते जाएंगे। और अगर आपने कोई बाइक वगैरह रखी हुई है तो उसके व्हीकल मेंटेनेंस वो जितने भी हैं वो आ जाएंगे। ट्रैवलिंग आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, गैस का, टेलीफोन का जो आपके बिल वगैरह हैं, आपके मेडिकल पे कितना खर्चा हुआ, आपके बच्चों की एजुकेशन पे या आपके खुद की एजुकेशन पे जितने खर्चे हुए हैं, किसी क्लब वगैरह के अंदर आप जाते हो उसकी की फीस वगैरह है, कोई फंक्शन गैदरिंग है तो मतलब कोई शादी के मामलात हैं तो मतलब वो कितना खर्च हुआ, आपने ज़कात या डोनेशन दी है वो, या अदर हाउस होल्ड यानी कि आपके किचन के खर्चे जितने भी है वो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर ये सारे के सारे आपके घर वाले अफोर्ड करते हैं मतलब आपके पेरेंट्स में से तो आप अपने जो है वो खर्चे यहाँ पे जितने भी हैं वो डाल देंगे लमसम में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और ये यूटिलिटीज बिल जितने भी हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लमसम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसको लमसम डाल रहा हूँ यानी कि इकट्ठे जो है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ ये एक्सपेंस। उसके बाद पर्सनल पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे जो मैंने पिछली रिटर्न में फाइल किया हुआ है वो सारे के सारे एसेट मेरे ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। अगर तो इनमें से कोई आपने सेल कर दिया कोई चीज या कोई बैंक अकाउंट था वो बंद करवा दिया तो वो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई नया ओपन करवाया तो उस मुतलका फील्ड के सामने जाके जो चीज़ भी आपने खरीदी है वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप उस साल का जो है वो बैलेंस एंडिंग बैलेंस 30 जून का जो बैलेंस है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब जिस तरह से ये 3 बैंक है मेरे पास तो मैं इसका 30 जून का जो बैलेंस है वो यहाँ पे दर्ज करूंगा। पहला ये बैंक ऑफ पंजाब का जो है वो मेरा एक अकाउंट था जिसका जो बैलेंस है वो ये था। और उसके बाद एक मेरा बैंक अकाउंट था उसका एंडिंग बैलेंस 30 जून का ये है। और HBL का एक बैंक अकाउंट था ये, चूंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा मेरा उतने का उतना ही तो इसको मैं उसी तरह रखूंगा। कैलकुलेट बटन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल उसी तरह आ गई। उसके बाद
ये पर्सनल आइटम थे मेरे, ये उसी तरह ही है, मैंने कोई मतलब इसमें रद्द-बदल नहीं किया। तो ये कैश जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, ये चेंज हो गया था। ये अब जो है वो मेरे पास है जनाब, ये कैश इन हैंड मेरे पास बचा, टोटल एसेट्स के बाद। उसके बाद हम रिकन्सिलिएशन पे जब आते हैं तो ये आपके लास्ट प्रीवियस ईयर का जो है ना वो आपके एसेट शो कर रहा है। यहाँ पे आप अपने जो है वो सैलरी जो है आपकी इस साल की जो सैलरी है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, जहाँ पे नॉर्मल टैक्स लिखा होगा उस फील्ड के सामने आप इस साल की जो आपको सैलरी दी गई है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और यही सैलरी आपने रिटर्न में भी फाइल की होगी। उसके बाद यहाँ पे चूंकि मैंने एग्रीकल्चर इनकम डाली थी तो एग्रीकल्चर इनकम जो थी वो एग्जेम्प्ट थी, तो मैंने उस कॉलम के सामने उसको लिख दिया। उसके बाद मैं करूँगा कैलकुलेट। तो ये देखें, ये 5,583 ये वो यानी कि अमाउंट बाकी रह गई है जो मैंने टैक्स पे किया, जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ। तो उसको मैं अदर्स के कॉलम के अंदर लिख दूंगा कि ये मेरा सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट हुआ। तो चूंकि ये भी डिडक्ट हुआ तो ये यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं वो आपने इनफ्लोज के अंदर लिखनी है यहाँ तक, और जो चीज़ें मतलब जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं या जो चीज़ गई है वो आपने आउटफ्लोज के अंदर लिखना है यहाँ पे। अब चूंकि ये एक्सपेंस के अंदर ही चली गई जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे, अब देखें ये 0 होगी। अब यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन कोड जो है वो दूंगा और वेरीफाई पिन, ये वेरीफाई हो गई है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। लें जी, ये सबमिट हो गई। अगर वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से अगर आपको कोई परेशानी होगी तो उस हवाले से मेरी एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कर दें, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।